अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर आज हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। आसान ही टॉपिक है। क्रैकिंग का क्या मतलब होता है? क्रैकिंग का मतलब होता है बच्चों तोड़ना, यानी ब्रेक डाउन करना। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर हम पेट्रोलियम को ब्रेक डाउन करते हैं। मैं इसकी डिटेल बाद में बताता हूँ। पहले ये देखें कि ये पेट्रोलियम है। जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मुराद है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पेट्रोलियम में से ये कंपोनेंट या ये फ्रैक्शंस निकलती है। गैस ऑयल निकलता है, गैस ऑयल को हम नॉर्मली डीजल कहते हैं। ईथर निकलता है, ईथर के अलावा गैसोलीन, स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, पेट्रोल ये निकलता है। फिर कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल निकलता है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी ग्रीस वगैरह, और कई दूसरी चीज़ें भी है, ये मैंने कुछ लिखी हैं। अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। गैसोलीन या पेट्रोल, बच्चों आप पेट्रोल पंप पे जाएं, वहाँ पे आपको कभी कभी जो गैसोलीन है ना, जो पेट्रोल है, इसको गैसोलीन भी बोलते हैं। कई पेट्रोल पंप के ऊपर इवन लिखा हुआ होता है कि गैसोलीन या हाई गैसोलीन, इस तरह से। खैर, जो गैसोलीन पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलता है वो होता है सिर्फ 20%। और डिमांड में गैसोलीन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गैसोलीन यूज़ किया जाता है गाड़ियों के अंदर। ये जो मोटर बाइक है, यानी छोटे इंजन जितने भी है, मोटर बाइक, फिर कार जो है, जो गाड़ियां हैं, इनके अंदर पेट्रोल डलता है। ये जो डीजल है ना, ये बड़े इंजन के अंदर डाला जाता है, जैसे कि ट्रकों वगैरह के इंजन, रेलगाड़ियों के इंजन। तो कहने का ये मतलब कि पेट्रोल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पैदावार थोड़ी कम है, 20% हो रही है। फिर हमने क्या करना है? फिर हमने ये करना है कि ये जो चीज़ है कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, इसकी सप्लाई बहुत कम है, या ये कह ले कि इसकी डिमांड काफ़ी कम है, ये कम ही यूज़ किया जाता है। आपको भी पता है कि मिट्टी के तेल की यूज़ सबसे कम है। अब क्या किया जाता है कि मिट्टी का तेल एक हाई हाइड्रोकार्बन है, एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है। आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर कार्बन ज़्यादा होते हैं। हमने अब ये करना है कि इस हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करके इसमें से निकालना है गैसोलीन। इस चीज़ को क्रैकिंग कहेंगे। यानी क्रैकिंग में ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। ज़ाहिर बात है, जो बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। पिछला टेबल देख ले बुक पे। इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब इक्वेशन देखें क्रैकिंग की। क्रैकिंग के अंदर के ये किया जाता है कि C16H34, ये जो है ये मिट्टी का तेल है, कैरोसिन ऑयल है, ये मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन ऑयल। इसका फॉर्मूला है, कार्बन इसमें 16 है, ये हाई हाइड्रोकार्बन है, ये हायर है, कार्बन भी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। अब इसको ब्रेक डाउन किया किस में? C7 में। और ये ब्रेकडाउन कैसे किया? यहाँ पे हम इसको देंगे हीट और कैटालिस्ट। तो हीट और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको हमने तोड़ दिया किसमें? C7H16। ये क्या है? दिस इज गैसोलीन। तो हमने गैसोलीन हमें चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ और भी एक दो चीज़ें निकलती है। वो और चीज़ें क्या हैं? वो है ये चीज़, जब इसको तोड़ा जाता है C16H34 को, इसमें से CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आप इसको कह ले C2H4, ये बच्चों इथीन है, इथीन डबल बॉन्ड वाली इथीन भी निकलती है। और फिर इसमें से ये भी निकलती है CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। तो इथीन और प्रोपीन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है। असल मकसद था पेट्रोल पैदा करना। तो बोथ अल्केन्स एंड अल्कीन्स आर प्रोड्यूस। इस रिएक्शन में अल्केन्स भी पैदा होते हैं। याद रखें कि अल्केन से मुराद होता है एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो, और अल्कीन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो। जैसे इन दिस केस ये अल्केन है, इसका नाम है 7 वाला है। 7 वाला एक्चुअली होता है हेक्सेन, और ये दोनों अल्कीन है क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड आ गए।
बाकी अल्केन अल्कीन की आप ज़्यादा जो तफसील है वो पढ़ेंगे जो आपका 8वां चैप्टर है, उसके अंदर सारा कुछ यही है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन ही। प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ रिएक्शन, जिस तरह की कंडीशन आप रिएक्शन में यूज़ करेंगे प्रोडक्ट आपकी वैसी पैदा होंगी। क्रैकिंग 3 तरह से की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी, लॉन्ग के तौर पे भी। पहली किस्म है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल मीन हीट, तो इस तरीके के अंदर हम हीट के ज़रिए से ब्रेक डाउन करेंगे। थर्मल क्रैकिंग जो है ये हाई टेम्परेचर पे की जाती है, हाई प्रेशर पे की जाती है, और इसके अंदर जो चीज़ें पैदा होती है वो होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी गैसोलीन तो पैदा होगा ही, गैसोलीन के साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है वो अनसैचुरेटेड होगी। अब अनसैचुरेटेड से मुराद होती है हमारी 2 चीज़ें। अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे इथीन, इसमें डबल बॉन्ड है, EN एंड पे आ रहा है। इसी तरह प्रोपीन जो ऊपर आपने देखा। यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और होते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है ना, इनके अंदर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होते। जो अनसैचुरेटेड है इनमें या डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड के अंदर जो ग्रुप आ जाता है वो कहलाता है अल्केन। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड पे AN आ रहा है। इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड है इनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल, इनकी 2 किस्में हैं। एक अल्कीन है, KEN एंड पे आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं इस क्लास में। और एक अल्काइन है, इस क्लास में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और एंड पे YN आता है नाम के। क्रैकिंग की दूसरी किस्म है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है? इसके अंदर आपने किस चीज़ को यूज़ करना है? कैटालिस्ट को। यानी तोड़ना तो है पेट्रोलियम को, लेकिन कैटालिस्ट को यूज़ करते हुए। टेम्परेचर इसमें लोअर रखा जाता है 500 सेंटीग्रेड के करीब, प्रेशर भी कम रखा जाता है 2 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ये याद रखें कि जो पीछे आप थर्मल क्रैकिंग पड़ी है उसमें टेम्परेचर 100,000 के करीब होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 500 है, तो ये लो टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग। कैटालिस्ट इसमें जो यूज़ किया जाता है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि रेत। इसको आपने मिला लेना है Al2O3। Al2O3 से मुराद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एलोमीना, इसको कहते हैं। एलोमीना और सिलिका, इन दोनों को मिला लेना है, ये यूज़ करने हैं एज अ कैटालिस्ट। तब आपके पास जो क्रैकिंग होगी उस क्रैकिंग के नतीजे में पैदा होंगे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गैसोलीन। बहुत अच्छी किस्म का गैसोलीन पैदा होगा और उसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी हाई होगा। ऑक्टेन नंबर मैं आपको इसी लेक्चर के अगले टॉपिक के अंदर समझा दूंगा कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। फिलहाल ये याद रखें कि जो क्रैकिंग कैटालिटिक क्रैकिंग की जाती है उससे बहुत अच्छी किस्म का पेट्रोल पैदा होता है। तीसरी किस्म है जी स्टीम क्रैकिंग। स्टीम का मतलब होता है भाप। आपको पता है कि स्टीम जो है ये जब पानी को गर्म किया जाए तो उससे स्टीम बनती है। तो स्टीम क्रैकिंग में ये किया जाता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन है, जैसे मिट्टी का तेल, ये हायर हाइड्रोकार्बन है, इसकी आपने कैसे क्रैकिंग करनी है? इसको आपने मिला देना है स्टीम के साथ, लेकिन याद रखें आपने वेपर फेज में लेना है। यानी अगर आपने क्रैकिंग करनी है, आप मिट्टी के तेल को पहले बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे, उसके वेपर बन जाएंगे, फिर उन वेपर्स को पानी के वेपर्स यानी स्टीम के साथ मिक्स कर देंगे और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे 900 सेंटीग्रेड। अब क्रैकिंग हो जाएगी, वो चीज़ें टूट जाएंगी। जब आप फिर उसको ठंडा करेंगे तो आपके पास हासिल होंगे लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड यानी जो पिछला तरीका था उसमें सैचुरेटेड भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, यानी आपके पास डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन भी बनेंगे। अच्छा, क्रैकिंग के अंदर एक तो हम गैसोलीन तो हासिल करते ही हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ बाई प्रोडक्ट्स आती है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन के अंदर खुद ब खुद बन जाती है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। बाई प्रोडक्ट को उर्दू में कहते हैं इजाफी पैदावार। तो इजाफी चीज़ें कौन कौन सी हैं? इथीन यानी कि जो 2 कार्बन वाली है, प्रोपीन 3 कार्बन वाली। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, प्रोपीन का होता है C3H
6 दोनों डबल बॉन्ड वाले हैं ना, देखिए जनरल फार्मूला CN है, H2N है, कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे। फिर ब्यूटीन, ब्यूटीन का फार्मूला होगा C4H8। अच्छा, अगर आप लोगों को ना ये अल्केन अल्कीन अल्काइन की समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इस टॉपिक पे एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। वैसे तो 8वें चैप्टर में हमने पढ़ ही लेने हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल इसकी समझ नहीं आई कि इथीन क्या है, इथेन क्या है और ये प्रोपेन प्रोपीन ये चीज़ें क्या हैं, तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ये जो चीज़ें फिर पैदा हुई, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन, ये बाई प्रोडक्ट है। इनको फिर हम यूज़ करते हैं ड्रग बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, वीड किलर यानी कि जड़ी बूटियाँ मारने वाली जो जहर होती है वो बनाने में, फिर एथानॉल बनाने में, फिनोल बनाने में, एसीटोन बनाने में। ये सारी की सारी चीज़ें, इनकी तैयारी के तरीके अगले चैप्टर्स में हमने पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही। तो क्रैकिंग वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक है रिफॉर्मिंग। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। रिफॉर्मिंग में क्या करना है, ये जो रिफॉर्मिंग है ये भी पेट्रोलियम की ही होती है। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, रीशेप, किसी चीज़ को एक न्यू शेप दे देना, रिफॉर्मिंग कहलाता है। अब रिफॉर्मिंग, पहले इसका बैकग्राउंड ज़रा देख ले कि रिफॉर्मिंग करते क्यों हैं। इसके अंदर देखिए, गैसोलीन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन से जो हमें गैसोलीन हासिल होता है वो बुरी क्वालिटी का होता है। और बुरी क्वालिटी का जो गैसोलीन है ये करता क्या है, आपको पता है, पेट्रोल को डाला जाता है इंजन में और ये फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है इंजन को वर्क करने के लिए। तो जो लो क्वालिटी गैसोलीन होता है वो नॉकिंग पैदा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, नॉकिंग क्या है, कई बार पेपर में आया है ये, पास्ट पेपर्स में। नॉकिंग ये है कि जब एक घटिया को जो पेट्रोल है वो यूज़ करेंगे हम मोटर बाइक के अंदर, वो एक शोर पैदा करता है, एक आवाज़ पैदा करता है, उस आवाज़ को कहते हैं नॉकिंग। सो नॉकिंग क्या है, व्हेन लो क्वालिटी गैसोलीन बर्न्स इन ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी के या बाइक के इंजन में जब ये घटिया पेट्रोल जलेगा, कंबस्शन कैन बी इनिशिएटेड। कंबस्शन का मतलब होता है जलना, इनिशिएटेड मीन स्टार्ट, कंबस्शन शुरू हो जाती है पहले ही, यानी वो पेट्रोल पहले ही जलना शुरू हो जाता है। बिफोर स्पार्क प्लग फायर, इससे पहले कि प्लग फायर करे पहले ही पेट्रोल जलने लग जाता है। दिस प्रोड्यूस शार्प मेटेलिक साउंड, शार्प का मतलब होता है तेज, इससे एक तेज साउंड पैदा होता है जिसको हम कहते हैं नॉकिंग। एक बात समझे कि जो मोटरसाइकिल होता है कैसे स्टार्ट होता है, भला हमें मारनी पड़ती है किक। पता है किक में क्या होता है, किक की वजह से जब हम किक मारते हैं ना बाइक की, तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं प्लग, प्लग पैदा करता है फायर, प्लग छोटा सा फायर पैदा करता है। जब ये फायर पैदा होता है उस वक्त पेट्रोल जलना शुरू हो जाता है, और जब फिर पेट्रोल जलता है फिर ज़ाहिरी बात है इंजन चलना शुरू हो जाता है, यानी किक की वजह से प्लग ने फायर करना है। अब होता यह है कि जो घटिया किस्म का गैसोलीन होता है वो पहले ही कंबस्शन होने लग जाता है प्लग के फायर करने से भी, तो ये एक बुरे फ्यूल की निशानी है। इससे आपकी गाड़ी का जो इंजन है ना उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, इंजन बड़ी जल्दी काम करना जवाब दे जाता है। इसलिए जो गुड क्वालिटी का गैसोलीन है वो यूज़ करना चाहिए। अब वो क्या करेगा, गुड क्वालिटी गैसोलीन नॉट प्रोड्यूस नॉकिंग, वो नॉकिंग पैदा नहीं करता। गैसोलीन की क्वालिटी को जांचने का एक स्केल है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ये गैसोलीन की क्वालिटी बताता है कि गैसोलीन अच्छा है या नहीं अच्छा, यानी क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज इंडिकेटेड बाय ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर की वैल्यू होती है 0 से लेके 100 तक। अब देखें, जिस गैसोलीन, जो घटिया गैसोलीन होगा, जो ज़्यादा नॉकिंग पैदा करेगा, उसका ऑक्टेन नंबर लो होगा, यानी कि 0 पे वर्स्ट गैसोलीन होगा और 100 पे बेस्ट गैसोलीन होगा। कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाता है किसी गैसोलीन का, वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। फिर हमें कौन सा गैसोलीन यूज़ करना चाहिए, ऐसा गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर हाई हो।
तो एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है कि सबसे जो हाई ऑक्टेन नंबर है वो इस गैसोलीन का होता है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। अब ये जो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन है ना, ये फार्मूला लिखना बहुत ही आसान काम है। जब मैंने 8वां चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को, तो आप फिंगर टिप पे ये फार्मूले लिख लिया करेंगे। अभी फिलहाल इसको रट्टे लगाए कि 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन क्या है। इसके अंदर 5 कार्बन है, यानी पेंटेन, ये 5 कार्बन हो गए। अब 5 कार्बन 2,2,4, ये सेकंड, फर्स्ट कार्बन ये सेकंड, 2 कार्बन पे भी एक ब्रांच लगी हुई है, बल्कि 2 ब्रांचेस 2,2 और एक ब्रांच 4 पे है। और ट्राईमिथाइल यानी मिथाइल वाली ब्रांचेस है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। अब कार्बन के बॉन्ड आपने 4-4 पूरे करने हैं। इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड है, इसके साथ 3H लगा दे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले हैं तो इसके साथ 2H लगा दे, H2। इसके बॉन्ड 3 है तो एक H सिर्फ इसके साथ और लगा दे, इस कार्बन के साथ 3H लगाएं। ये आपके पास बन चुका है फार्मूला 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का। सबसे अच्छी किस्म का पेट्रोल ये है। इसमें कितनी ब्रांचेज हैं? 1, 2, 3, स्ट्रेट चेन के साथ 3 ब्रांचेज हैं। तो हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि ऐसा गैसोलीन जिसमें ब्रांचेज हो ना, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, उसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। और जिसमें ब्रांचेज ना हो, जो सीधी चेन में हो, वो बड़ा घटिया किस्म का गैसोलीन होता है। और रीफॉर्मिंग में हम यही करते हैं। Reforming, very important short and long question also. Process in which straight chain hydrocarbon, जो straight chain वाला हाइड्रोकार्बन है, converted into branched chain, उसको branch chain बनाना है in absence of oxygen and presence of catalyst। ये देखिए, ये है जी CH3, फिर CH2 6 बार है। अगर इस सारे फार्मूले को मैं खोल के लिख दूँ ना, ये ऐसे है CH3 फर्स्ट कार्बन, CH2, 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 CH3। ये बन गया गैसोलीन का फार्मूला। 8 कार्बन वाला है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। अब सेंटर के अंदर 6 बार यही है CH2, इसलिए इकट्ठा लिख दिया गया है। ये इकट्ठा यहाँ पे CH3, फिर CH2 6 बार, एंड पे फिर CH2, यानी ये क्या है? स्ट्रेट चेन। तो इसका ऑक्टेन नंबर बहुत ही लो होगा। अब रिफॉर्मिंग में हमने क्या करना है? इसको ब्रांच चेन बनाना है। अब देखिए ब्रांच चेन कैसे बनेगा। ये हीट देंगे, इसको कैटलिस्ट यूज करेंगे और ये फिर ब्रांच चेन बन जाएगा। ये वाला ब्रांच चेन, अब देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2 ब्रांचेज होंगी कार्बन की, एक ब्रांच यहाँ पे होगी। जो फार्मूला पीछे आपने पढ़ा है, CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 एंड CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH। अब ये बन गया 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, अभी आपको शायद ये फार्मूला लिखने की समझ ना आए, ये आपको इंशाल्लाह आ जाएगी जैसे ही हम 8वें चैप्टर के स्टार्ट में पहुंचेंगे। तो हमने एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टेन नंबर बढ़ गया, गैसोलीन की क्वालिटी बढ़ गई, हैंस ऑक्टेन नंबर इंक्रीज्ड। फिर ऑक्टेन नंबर जो है एक और तरीका है ऑक्टेन नंबर बढ़ाने का, ऑक्टेन नंबर कैन आल्सो भी इंक्रीज्ड। उसका ये तरीका है कि गैसोलीन के अंदर आप शामिल कर दे टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड का फार्मूला होता है C2H5Pb, और ये टेट्रा यानी कि 4 बार ये इथाइल ग्रुप है C2H5, यानी कि टेट्रा इथाइल लेड C2H5 4 बार ये Pb। ये जो टेट्रा इथाइल लेड है ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, ये नॉकिंग पैदा नहीं होने देता, इससे भी क्वालिटी बढ़ जाती है गैसोलीन की। लेकिन इसका एक नुकसान है, वो नुकसान ये है कि जब ये टेट्रा इथाइल लेड कंबस्शन करता है, जब ये जलता है, इसके जलने के बाद ये गैस पैदा होती है जिसको हम कहते हैं लेड ऑक्साइड PbO2। ये बहुत ही ख़तरनाक गैस है, ये हमारे अंदर लिवर के प्रॉब्लम पैदा कर सकती है अगर इस गैस को हम अंदर लेके जाए, यानी ये हवा में शामिल हो जाती है उस बाइक के धुएं के ज़रिए से, और ये इंसानों को बीमार कर सकती है, कई बीमारियां पैदा कर सकती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ये एक नुकसान है टेट्रा इथाइल लेड को यूज़ करने का। तो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।